ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम आप लोग भी बनाइएगा। वो प्रोग्राम है कि 3 नंबर इनपुट करना है और उसमें वैल्यू को क्या करना है, स्वैप करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, मैं प्रोग्राम को बोर्ड पे बनाने जा रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आपको दिखाई देता है तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, बोर्ड को। ठीक है, और कोई? तीन नंबर का है, तीन नंबर का है। प्रिंट इस तरह से थोड़ी कराते हैं। ऐसे प्रिंट में ये भी चीज लिखेंगे तो प्रिंट कर जाएगा। और कोई? तीन नंबर पे नहीं, देखिए मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग। ऐसा कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, आप लोग को स्क्रीनशॉट ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आपको किस में लिखना है, कॉपी में। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इसका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी देख लीजिएगा, राइट? ठीक है, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी देख लेंगे प्रोग्राम को। तो इसलिए मैं कंपाइलर में ही लिख देता हूँ और फिर मैं समझा दूंगा यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले आप देख लो, 2 नंबर में तो मैंने स्वैपिंग बताया था, उसी के आधार पे 3 नंबर में भी आपको स्वैपिंग करना है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है, ये कंपाइलर देखिए, लॉजिक जो होगा, मैंने बताया था कि 2 नंबर का जो प्रोग्राम है, अगर 2 नंबर में स्वैपिंग करना है, अगर मान लो कि ए में 10 है और बी में आपका 20 है, तो पूछा जा रहा है कि बी का वैल्यू ए में आ जाना चाहिए और ए का वैल्यू किस में आ जाना चाहिए, बी में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक गिलास में दूध है, एक गिलास में पानी है, मैंने एग्जांपल दिया था। अगर दोनों को इंटरचेंज करना रहेगा तो एक थर्ड क्लास का जरूरत पड़ेगा ना। ठीक है,
और फिर कभी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन में ही कंडीशन लगा देता है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट 2 नंबर्स आफ्टर दैट स्वैप इट विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल। वहां पे एक्स्ट्रा वेरिएबल फिर आपको यूज नहीं करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों प्रोग्राम में भी बताया है ना, किन्हीं को याद है? मैंने ये प्रोग्राम 2 नंबर में स्वैपिंग करने का स्टार्टिंग में मैंने ये प्रोग्राम बताया होगा। दोनों मेथड्स में भी मैंने बताया होगा कि 2 नंबर को इनपुट तो कर लिए, अब एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर भी आप स्वैप कर सकते हैं, या फिर विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर भी। विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल करने का मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर यूज कर रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ पे पूछेंगे भी, ठीक है। आज भर केवल रिवीजन क्लास होगा, क्योंकि अब हम लोग का यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट समाप्त हो चुका है, उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ना है। क्या हैश इंक्लूड stdio.h, देख रहे हो यहाँ पे void main स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस, और मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल में मैं पहले स्वैपिंग बता रहा हूँ, ठीक है, a, b, ओके। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने लिया टेम्प। टेम्प कहने का मतलब एक टेम्पोररी वेरिएबल। कोई जरूरी नहीं है कि हम टेम्प के नाम से ही, हम सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, राइट। नंबर मुझे किस में इनपुट करना है? ए और बी में। तो जैसे ही मैंने मैसेज दिया यहाँ पे प्रिंटफ और इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स, ओके, 2 नंबर्स इनपुट कर लिया गया। उसके बाद स्कैनफ %d और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। ए और बी में नंबर इनपुट कर लिए। अब यहाँ पे आपको स्वैपिंग करना है, तो मुझे क्या करना होगा? अगर तुम ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो ध्यान दो, अगर ए में किसके वैल्यू को डाल दिए? बी में, और अब यहाँ पे बी में आप किसके वैल्यू को डालोगे? ए को, तब तो गलत हो गया ना। बी का वैल्यू ऑलरेडी ए में चला गया। वेरिएबल तो करंट वैल्यू को रखता है। अगर ए में 10 रखे फिर ए में 20 रखे, तो ए में 10 प्रिंट करेगा कि 20 प्रिंट करेगा? 20 प्रिंट करेगा। करंट वैल्यू को रखता है वेरिएबल। अब बी का वैल्यू तुम जैसे ही ए में रख दोगे, और ए का वैल्यू तुम 10 इनपुट किए हो, बी का वैल्यू 20 इनपुट किए हो। मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूं कमेंट सेक्शन में, ध्यान दो, अगर ए का वैल्यू तुम 10 इनपुट लिया और बी का वैल्यू आप 20 इनपुट लिए, और यहाँ पर अगर वैल्यू असाइन करोगे, तो तुम ही बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? बोलो, 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये चीज लिखे हो b इक्वल टू ए, तो अब b का भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? ध्यान दो, इसके लिए तुम क्या करोगे कि सबसे पहले b के वैल्यू को जो a में तुम असाइन कर रहे हो, उसको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल में रख लो। a के वैल्यू ए में तुम बी के वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर रहे हो, तो ए के वैल्यू को हम टेम्प में रख लेंगे। तो देखो मैंने टेम्प इक्वल टू क्या कर लिया? ए कर लिया, ओके, ठीक है। अब ए का वैल्यू किस में चला गया? टेम्प में चला गया। तो टेम्प में क्या जाएगा बताओ? 10 जाएगा। अब तुम ए के वैल्यू को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ए के वैल्यू को टेम्प में ऑलरेडी रख चुका। तो यहाँ पर अब देखो तो टेम्प इक्वल टू ए, तुम ही बताओ, टेम्प इक्वल टू ए। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? a इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है। a इक्वल टू क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। तो आप ही बताइए a इक्वल टू बी, तो वैल्यू a में क्या चला गया? 20। अब तुम ही बताओ b इक्वल टू a का वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने टेम्प में रखा था ना, तो यहाँ b इक्वल टू क्या रख देंगे? टेम्प रख देंगे, ठीक है। अब टेम्प का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10, तो b में क्या जाएगा? 10 चला गया।
दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग इंटरचेंज। अब यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो प्रिंट एफ में आप केवल ऐसे लिख दीजिएगा कि ए कोमा बी, ऐसे तो प्रिंट नहीं करेगा, हर प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स होता है। तो इसमें एक मैसेज दो सबसे पहले, आफ्टर स्वैपिंग सुटेबल मैसेज होना चाहिए, आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग बैकस्लैश एन दे दिया मैंने, और फिर मैंने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू % डी बैकस्लैश एन दिया, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू % डी दिया, ओके, कॉमा एड्रेस ऑफ सॉरी ए कॉमा बी, ये चीज मैंने दे दिया यहाँ पे। अब ये प्रिंट करेगा। किन्हीं को प्रॉब्लम होता था कि सर यहाँ पे कभी प्रोग्राम हमारा वॉइड के जगह यहाँ पर इंट देता है लिखने के लिए, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, आप C++ के कंपाइलर पे प्रोग्राम लिख रहे हैं और कहा जाता है कि C++ सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स ऑफ सी के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो C++ में जब प्रोग्राम तुम C का लिख रहे हो तो वहां फाइल एक्सटेंशन क्या दोगे, .c, और जब .c देंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं देगा इंट वाला। अगर डॉट सेव करते समय .c एक्सटेंशन नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट सीपीपी फाइल क्रिएट कर देगा, और C++ का फाइल एक्सटेंशन होता है सीपीपी। और C++ में कभी भी इस कंपाइलर में, जिस कंपाइलर में हम काम कर रहे हैं, कभी भी वॉइड यहां पर एक्सेप्ट नहीं करता है मेन के पहले, हमेशा इंट लिखना होगा। जब तुम सेकेंड ईयर में C++ पढ़ोगे तो आप जब एक कंपाइलर यूज करोगे तो हमेशा वॉइड के जगह पे इंट यूज करना होगा तुमको। अगर इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, देखो यहाँ पे फाइल सेव, सेव, और ये आपका आप ही का फोल्डर है BACIT फर्स्ट ईयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम देखो, यहाँ बाय डिफॉल्ट C++ का सोर्स फाइल। अब मैं यहाँ पे फाइल को देखो सेव कर रहा हूं। अगर गलती से मैंने यहाँ पर लिखा स्वैप और कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया, .c नहीं दिया, तो क्या बन जाएगा, CPP ना। देख लो मैंने .c एक्सटेंशन नहीं दिया है, यहाँ पर केवल लिखा है स्वैप, और मैंने यहाँ पर सेव किया। अब इस प्रोग्राम को रन कराओ और वही प्रॉब्लम आएगा, ये कहेगा कि आप वॉइड की जगह इंट यूज कर दीजिए। कंपाइल एंड रन। आया, देख रहे हैं नीचे में मैसेज दिया मेन मस्ट रिटर्न इन। यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, ये एरर लिखा हुआ है मेन मस्ट रिटर्न इन, यानी मेन के पहले क्या लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, इंट लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि C++ भी वॉइड को सपोर्ट करता है लेकिन ये कंपाइलर नहीं, टर्बो C++ कंपाइलर में फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका वॉइड काम करेगा C++ में भी। लेकिन इस कंपाइलर में, डेव C++ कंपाइलर में, जब C++ का प्रोग्रामिंग करोगे तो हमेशा मेन के पहले तुमको इंट लिखना होगा और लास्ट में रिटर्न 0। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं, देखो फाइल मैंने यहां पर सेव एज किया और मैंने यहां पे swap.c लिख दिया। ध्यान दो, यही चीज आपको लिखना है। देखो तो swap.cpp फाइल बना दिया था ना नीचे, ठीक है। अब इसको तुम सेव करो। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर नहीं है। कंपाइल एंड रन किया मैंने, अब देखो, ठीक है, कोई भी एरर्स नहीं, कोई भी वार्निंग्स नहीं। इंटर 2 नंबर्स, वहां पर मैसेज आया है इंटर 2 नंबर्स, और मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट किया 50, ए का वैल्यू 50, फिर इंटर प्रेस किया और फिर मैंने 90 दिया। ए का वैल्यू 50 मैंने इंटर किया है और बी का वैल्यू 90 इंटर किया है। आफ्टर स्वैपिंग आउटपुट आया, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 90 और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 50, यही चीज है। तो ये तो लॉजिक आपका क्या हुआ, ये लॉजिक हुआ आपका, ठीक है, यूजिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल। और यही तुम अगर थर्ड से बनाते
थर्ड से बनाते। मैं इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको लिखना होगा, ये मैं कमेंट सेक्शन में बना दिया। ओके, चलिए अब ये रीड नहीं करेगा। अब तुम देखो तो 3 के लिए तुमको क्या करना होगा, इंट a कॉमा b कॉमा c, आप ही कोडिंग बोल दीजिएगा और मैंने 1 मिनट यहां पर बोलिएगा टेम्प। ओके, मैंने यहां पे एक मैसेज दिया, प्रिंटफ एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स। ओके, तब तक इन लोग लिखेंगे, मैं आपको चेक करूंगा, जो बना लिए हैं 3 नंबर में उनका मैं चेक करूंगा रिजल्ट। स्कैनएफ, स्कैनएफ मैंने यहां पर लिख दिया %d, %d, %d। ओके, 3 नंबर इनपुट लेना है मुझे, एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी कोमा एड्रेस ऑफ सी। ओके, 3 नंबर इनपुट हो चुका। अब चलो आप ही लोग बताइए, टेम्प में सबसे पहले किसके वैल्यू को रख दे, ए का। और मैं यहां पर लिख भी देता हूं समझने के लिए, ध्यान दो कमेंट सेक्शन में। ए का वैल्यू 10 इनपुट लिया, बी का वैल्यू 20 इनपुट लिया और सी का वैल्यू क्या इनपुट लिया, 30 लिया। ओके, अब तुम ही बताओ, यहां पर टेम्प इक्वल टू ए रख देने के बाद टेम्प में वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, अब हम ए में किसके वैल्यू को रख दे, सब ए में नहीं, हाँ बिल्कुल, ए में किसके वैल्यू को रख दे, बी के वैल्यू को। तो यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दो और तुम ही बताओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि बी का वैल्यू 20 है, राइट, ये भी जान गए। अब बी में किसके वैल्यू को रख दे, सी के वैल्यू को रख दिया। ओके, तो आप ही बताइए बी में क्या जाएगा वैल्यू, 30। ओके, अब हम सी में किसके वैल्यू को रख दे, ठीक है, सी में अगर हम यहाँ पर ऑलरेडी तुम टेम्प रखे हो ना, ए का ध्यान दो, ए का वैल्यू तो 20 प्रिंट कर जाएगा, बी का वैल्यू क्या प्रिंट कर जाएगा, 30। अब तो सी में तुम ना ए के वैल्यू को असाइन कर सकते हो ना बी के वैल्यू को असाइन कर सकते हो, सेम वैल्यू हो जाएगा ना। ऑलरेडी ए में 20 चला गया है, बी में ऑलरेडी 30 चला गया है, तो सी में अब ए का वैल्यू आना चाहिए ना। तो ए का वैल्यू आपने किस में रखा है, टेम्प में रखा है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा। अब यहाँ पे सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10, तो वैल्यू तो इंटरचेंज हो गया। अब बस कुछ करना ही नहीं है, अब यहाँ पे प्रिंट कराना है, आप ऐसे इसको लिख दीजिए यहाँ पे और देखो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। ओके, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, उसी तरह से फिर एक बैकस्लैश n दिया और यहां पर लिखना होगा वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू %d, ओके, ए कोमा बी कोमा सी, राइट, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन दिया हुआ है नहीं। अब इसको आप रन करा के एक बार देख लीजिए, तो एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखो मैंने 3 नंबर इनपुट किया, 10, बात नहीं कीजिए पीछे में, 20 और 30। आफ्टर स्वैपिंग आउटपुट आया, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 30, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 30। चलिए अब इसको कॉपी में नोट कीजिए। ये ऊपर वाला जो कमेंट सेक्शन है वो 2 में बनाया हुआ है और ये 3 में बनाया हुआ है।
आप मोबाइल पे कितना प्रोग्राम सीखा है और आपको एनी हाउ मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको समझा रखा था कि आपको सिस्टम चाहिए, ठीक है। और मम्मी पापा भी उस तरह से प्रेशर नहीं बनाए कि मुझे 80,000 या 90,000 ही लैपटॉप का दाम, ठीक है। आप अच्छा कंपनी के इंतजार में आप अपने पढ़ाई को हैम्पर कर रहे हैं आप, ठीक है। 40,000 में अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा जो आप जो भी आगे जब तक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सफिशिएंट आप लीजिएगा। 1 लाख का लैपटॉप लीजिएगा, आईफोन लीजिएगा, जब अपना कमाइएगा। वो जो बच्चा है 80,000 का लैपटॉप है, वो क्या पढ़ेगा? तो मम्मी पापा के प्रॉब्लम को जो बच्चा नहीं समझ सकता है, ठीक है। वो तो कमेंट सेक्शन में समझाने नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे को समझाने के लिए समझाने के लिए अगर एक का वैल्यू 10 किया, बी का वैल्यू 20 किया, ठीक है, आपको स्वतंत्र है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो कितना बड़ी अगर ये 100 इनपुट कर दिए, बी में 200 इनपुट कर दिए, ठीक है, तो फिर आपका उसके अनुसार वैल्यू रिप्लेस होगा। स्क्रॉल कर रहे हैं। क्लास में हाँ लैब अलॉट होता है, तुम लोग उस चीज को बोलो, शेड्यूल में नहीं है तो, क्योंकि लैब जरूरी है, आपको लैब करना होगा। मैंने तरीका बताया ना कि आप अमन सर से बोलिएगा तो बात को रखेंगे ना कि सर हम लोग को लैब चाहिए, आज आप चाहिए लैब में 2-3 स्टूडेंट जाइए, मुझे किस समय खाली है, हम लोग को लैब चाहिए सिस्टम। और लैब जो है आप लोग के लिए है, लेकिन आप समय वहां पर ये वहां पे एक रखवा लो, बोल दो कि अमन सर से बोलो कि सर हम लोग को कोडिंग करने में दिक्कत हो रहा है, मुझे लैब करना है। क्लियर है कि सभी के पास कंप्यूटर टैबलेट नहीं है। हाँ क्या करते हैं भाई बहुत क्लास छोड़ दिए इसलिए बाउंसर जा रहा है। हाँ प्रैक्टिस करने का है बाउंसर ही जाएगा। हो जाएगा बट घर जाके प्रैक्टिस करना।
राइट साइड में ये है, ये मैं न्यू लाइन में कर देता हूं, ठीक है। यहाँ एक तरह से यहाँ यहाँ ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, ये तो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर ये प्रोग्राम बनाया गया है। अब इस प्रोग्राम को अगर बनाना है आपको विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, जो हम टेम्प ले रहे हैं वो हम टेम्प नहीं लेना चाहते हैं। 2 नंबर में भी मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछता है। तो देखो यहाँ पे विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, अब मैं कोडिंग चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कोडिंग बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ही लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन वही है, विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, 2 नंबर में स्वैपिंग। तो हैश इंक्लूड, कॉपी में आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ये हेडिंग दे दीजिएगा, स्वैपिंग विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, स्वैपिंग विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, हैश इंक्लूड stdio.h, void main int a, b। अब थर्ड वेरिएबल हम यहाँ पर नहीं लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक मैसेज इनपुट होना चाहिए, प्रिंटफ, और विप्रो टीसीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रोग्राम, टीसीएस में तो खास करके क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रोग्राम, एक पेज दे दिया जाएगा, वहां पे आपको कोडिंग करने के लिए कहा जाएगा। आप केवल कोडिंग को अगर लैपटॉप में ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। कैसे आपको HTML में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बिना एडिटर का नहीं लिख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा वो ड्रॉबैक है। आप फिर एग्जाम में कैसे प्रोग्राम बना पाइएगा। अब वो चीज जब आप ऑफलाइन में आ रहे हैं तो आप कॉपी और पेन, ये केवल प्रोजेक्टर पे जो हम बता रहे हैं, जो टीचर बताएंगे, लेकिन आप हर सब्जेक्ट का हर चीज को आप कोशिश कीजिए कि आप कॉपी और पेन हम यूज करें। नहीं तो वही बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर क्या, आप कितना स्क्रीनशॉट को लेकर आप कितना पढ़े, कुछ तो आप यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, कोडिंग नहीं कर पा रहे हैं कॉपी पे। इंटर 2 numbers, इंटर 2 numbers, ओके। अब हम यहाँ पे आ गए, स्कैनफ %d, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, नंबर इनपुट हो गया। अब ध्यान दो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू कुछ, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, a इक्वल टू a प्लस बी। मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान दो, 1 मिनट लिखना बंद करो, यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पे अगर हम a का वैल्यू क्या इनपुट किए, 10, और b का वैल्यू मैंने क्या इनपुट किया, 20। तो आप ही बताइए, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से a इक्वल टू a प्लस बी जो लिखा गया है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, 10 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, b इक्वल टू a माइनस बी कर लिया, b इक्वल टू क्या कर लिया, a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ तुम, b का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी, तो a का करंट वैल्यू क्या है। अब ध्यान से समझो, a का करंट वैल्यू 10 नहीं रहा, a का करंट वैल्यू क्या आ गया,
ए का करंट वैल्यू अब यहाँ पे आ गया 30। ओके, तो अब यहाँ पे हाँ ए का वैल्यू करंट क्या हो चुका, 30 आ चुका। ओके, तो ए माइनस बी और बी का वैल्यू 20 है, तो 30 माइनस 20, तो बी में वैल्यू क्या चला गया, 10। ओके, ठीक है। अब हम ए इक्वल टू फिर लिखते हैं ए माइनस बी, ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। तो अब बताओ ए में क्या आएगा, ए का करंट वैल्यू क्या है 30 और बी का करंट वैल्यू, तो 30 माइनस 10 20। अब देखो तो इसी ए और बी के वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, तो बी का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा और ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 20। और इनपुट लेते समय आप ए का वैल्यू 10 इनपुट लिए थे, बी का वैल्यू 20, इंटरचेंज हो गया ना। अब आप प्रिंट करा दीजिए। वही चीज मैं कॉपी करना चाहूंगा यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट को। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब इसको मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल एस। जब तक आप एग्जीक्यूट सेव नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या तुम्हारा कभी बीमारी है क्या, कभी घड़ी देखना कभी मोबाइल देखना, बोल रहे हैं मोबाइल नहीं निकालने के लिए, क्या बिल गेट्स हो? हाँ, पढ़ाई में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है बाबू। ये टाई और जो भी है, टाई बेल्ट और आईफोन मोबाइल जो भी है, अगर तुम सफल नहीं हुए तो आप मम्मी पापा के लिए लायबिलिटीज हो, पूरे फैमिली के लिए। आज के डेट में इस महंगाई में तुम सबसे लकी हो कि मम्मी पापा आपको ग्रेजुएशन करा रहे हैं। तो आप कैसे सफल इंसान बनिए, ठीक है। आप छोटा बच्चा नहीं है कि हम आपको हर बार हिदायत दें हर चीज के लिए। माइंड को जब तक फोकस नहीं कीजिएगा तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तो 10-20 पहले से ही बच्चा ठीक था यहाँ पे इस बैच में, और अगर वही ठीक रहेगा तो उन्हीं का प्लेसमेंट भी होगा आपके सामने भी। फर्स्ट राउंड में तो क्लियर है कि वही उन्हीं लोग जाएगा। और जब तक मम्मी पापा हैं तब तक आप आईफोन खरीद लो या वो अपने कमाई पे खरीदना। क्या पीछे में कोई बोल रहा है जी? कह रहा है अभी कि सर अभी तक मेरे पास वो कोडिंग पूछ रहा है कि कैसे डिसाइड करे कि वो शुरू से ही है, जिस समय से बैच स्टार्ट हुआ है उस समय से वो स्टूडेंट है, उसको देख रहे हैं हम, और क्लास भी वो ऑफलाइन किया है शुरू से। फिर भी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सर कैसे पता करें कि कहाँ पे यह स्टेटमेंट समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है। आज मोबाइल खराब हो जाए तो आप सोचिएगा कि अब वो मोबाइल को मुझे अब तुरंत लेना है, कल ही मोबाइल अब ले लेंगे स्मार्टफोन, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000। ये तो अभी साल भर से आप पढ़ रहे हैं, ये तो आप डिसाइड नहीं किए कि अब क्या हम कैसे उस पैसा को मैनेज करें, या मम्मी पापा को कैसे हम समझाएं कि हमारे पास लैपटॉप हो जाए 35 से 40,000 के रेंज में, तब आपको ये हाल नहीं रहता। और बात रहा आप इकोनॉमिकली अगर बहुत स्ट्रांग है तब तो बात ही कुछ और है, लेकिन आपके थ्रू आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं ना, वो तो मम्मी पापा पे है। तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए मुझे पढ़ाने पर फोकस करने दो, ठीक है। 1 घंटा का समय ही अब ये सब समझाने में ही बात, तो यही अब सामने बैठा है मोबाइल देख रहा है, अब अलाउ तो है कि मोबाइल छीन कर हम जमा कर दें। चलिए अब इसको यहाँ पे सेव करो। अब आपके लिए बोल रहे हैं, मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, सभी स्टूडेंट मेरे लिए बराबर हैं। फाइल नेम मैंने यहां पर दे दिया स्वैप।
अब सभी टीचर से सुनने में आ रहा है कि आज BSCIT बैच से 2 स्टूडेंट को निकाले हैं, एक टीचर लोग कह रहे हैं। तो आपका क्या है, मतलब जो भी टीचर आ रहे हैं तो आप सही से उसको पढ़िए समझिए। सोनी सर कह रहे हैं कि एक बच्चा को निकालना पड़ा, दिनेश सर बोल रहे हैं कि 2 बच्चा को निकालना पड़ा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो सारा सोल्यूशन है। आप जहां आप टीचर को क्या कहते हैं, ध्यान, टीचर के चपेट में जहां पे आए आप, ठीक है, पनिशमेंट तो मेरे पे डिपेंड करेगा। फिर आप 1 मंथ स्लम एरिया के बच्चों को यहाँ पढ़ाने का सुविधा आपको मिलेगा। गार्जियन मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, फाइन किया जाएगा, 1 मंथ तक आपका क्लास सस्पेंड रहेगा, और 1 मंथ के बच्चे को यहाँ पर स्लम एरिया के बच्चे को आप पढ़ाइए यहाँ पे बुलाकर। अब कैसे बच्चा को लाना है, बिस्किट देकर खिलाकर लाइए या जैसे लाइए, वो भी बच्चा आपसे आएगा कि नहीं आएगा? तो इससे बचने के लिए आप सही ढंग से पढ़िए। हाँ, जहां प्रॉब्लम है वो आप उस बात को रखो कि अगर लैब नहीं अलॉटेड है तो आप उस बात को रखिए। मैंने जो कहा, आज जाकर अमन सर से ऊपर में मिलिए 4-5 स्टूडेंट, या जो सीआर है, सीआर के साथ 2-3 स्टूडेंट जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआर को ही होगा। स्वैप, ठीक है, W दे दिया, मतलब विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल समझ जाना, और .C मैंने दे दिया। अब यहां पे इसको एग्जीक्यूट कराइए, कंपाइल एंड रन। इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर मैंने इंटर किया 30 और 40। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 40, वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 30। ए का वैल्यू तो आपने 30 इंटर किया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ A इक्वल टू क्या आया, 40, और वैल्यू ऑफ B इक्वल टू क्या आया, 30। इंटरचेंज हो गया। अगर विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर बोलेगा एग्जाम में, तो आपको यही कॉन्सेप्ट से बनाना होगा। तब तक इसको नोट कीजिए, तब तक मैं थर्ड वाला भी मैं बना देता हूं। मैं इसको कमेंट सेक्शन में लिख देता हूं और आप इसको कोडिंग को नोट कीजिए। तो मैं थर्ड के लिए वही चीज, इंट, कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हम नहीं लेंगे, प्रिंटफ इंटर 3 नंबर्स, %d एड्रेस ऑफ A कोमा एड्रेस ऑफ B कोमा एड्रेस ऑफ C, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वही लॉजिक मैं लगाने जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। एक मिनट आप देखिएगा जो लिख रहे हैं कोडिंग, 1 मिनट यहाँ पर देखिएगा। 3 नंबर मैंने इनपुट कर लिया है, वही तरीका देखिए। यहाँ पर मैंने 2 नंबर में क्या किया था, A इक्वल टू A प्लस B किया था ना। तो आप ही बताइए, A इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी गुड, A इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पे B इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, कोई बता सकता है? A माइनस ब्रैकेट के अंदर ना B प्लस C, ठीक है। और B इक्वल टू हो गया, फिर C इक्वल टू क्या किया जाए, A माइनस B प्लस C। फिर यहाँ पे एक और क्या है, A इक्वल टू वही चीज, वही, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, B प्लस C।
अब यहाँ पर देखो मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ड्राई रन कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ ताकि पीछे स्टूडेंट ध्यान दें। ए बी सी मैंने यहाँ पर ये इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30। अब आप ही बताइए तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, 60 हो जाएगा ना। ओके, बी का वैल्यू यहाँ पर आप बताइए, बी इक्वल टू हो जाएगा, ए का वैल्यू करंट में 60 है ना, और बी प्लस सी तो 20 प्लस 30 तो 50, तो 60 माइनस 50, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। बिल्कुल सही। इसमें आइए सी इक्वल टू ए माइनस, तो ए का करंट वैल्यू क्या है? 60, और बी प्लस सी तो बी का करंट वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू 30 है, तो 10 प्लस 30 यानी 40, 60 माइनस 40, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। अब इसमें भी आ जाइए, ए माइनस, ए का करंट वैल्यू हमारा 60 है, बी का करंट वैल्यू 10 है और सी का क्या है? 20, तो 10 प्लस 20 30 और 60 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा? हो गया इंटरचेंज। चलिए प्रिंटफ, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू उसी को मैं कॉपी कर लेता हूं जो मैंने लिखा था यहाँ पे। 1 मिनट, उसके बाद आप नोट कीजिए। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं। ओके, चलिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ। कंट्रोल एस, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। इन यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दे रहा है? यहाँ पे ये न्यू लाइन में हो चुका है ना, तो न्यू लाइन तो हटाना होगा। अब आप इसको रन कराइए, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ओके, इंटर 3 नंबर्स 10, ध्यान देना 10, 20, 30। आउटपुट आ गया, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या? 30, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 10 और वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 20। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी। क्या? हाँ, पहले इंटर फर्स्ट नंबर, फिर इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर। 1 मिनट।